ओम शांति। आज 8 मार्च 2023 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज होली का पावन पर्व है। चारों तरफ सब एक दूसरे को रंग लगाते हैं, होली मुबारक कहते हैं। हम सभी को होली का सही अर्थ अपने जीवन में लाना है कि मुझ आत्मा को परमात्मा के संग के रंग में रंगना है। ऐसे रंग में रंग जाएं कोई और रंग चढ़ ना सके। अगर लगाना ही है तो किसी पर ज्ञान का रंग लगाएं, व्यर्थ की बातों के संग से दूर हो जाएं। होली का व्यावहारिक अर्थ अपने जीवन में लाएंगे। जो बीत गई सो बीत गई, बीती को याद कर वर्तमान को खराब नहीं करना। बीती बातों से केवल शिक्षा लेनी है। बड़े प्यार से बाबा को कह देंगे, बाबा मैं जो हूँ जैसी हूँ मैं आपकी हूँ। अब मैं आत्मा आपकी होली आपकी हो गई। आप मेरे हैं, मैं आपकी हूँ। जो आप कहेंगे मुझे वही करना है। किसी से मिलेंगे तो बीती बातों को भुलाकर, पास्ट की नफ़रत की कड़वाहट को मिटाकर मुस्कुराते हुए मिलेंगे। आज की मधुर मुरली में बाबा ने बहुत मीठी सी बात कही कि बाबा भोलानाथ है, भोला भंडारी है। जब बाबा आते हैं तो बाबा आकर के कहते हैं, अपनी बुराइयां मुझे दे दो, मुझसे सद्गुण ले लो। बाबा की याद से अपनी कमजोरियों को मिटाने की तरफ ध्यान देना है। बाबा को याद करेंगे तो अंदर की कमजोरियां समाप्त हो जाएंगी। बाबा ही भोलेनाथ है जो आकर झोलियां भरते हैं। वही गोरीनाथ है, बबुलनाथ है। बबुलनाथ का अर्थ है कांटों को फूल बनाने वाला। बेहद का बाप आते हैं, माया पर जीत पहनना सिखाते हैं। बाबा कहते जो बच्चे मुझे याद करेंगे वो माया पर विजयी बन जाएंगे। एक दूसरे से मिलते हो तो मन मनाभव का अर्थ समझाना है। मन मनाभव का अर्थ है अपने मन को बाबा में लगा देना। बाबा ने कहा इस समय आपका कर्तव्य है सबका कल्याण करना और सबको ये बताओ कि स्वर्ग स्थापन कर्ता को बहुत प्यार से याद करो। सुनते हैं बाबा की मधुर बोल। बाबा कहते मीठे बच्चे, सबको सुख देने वाला भोला व्यापारी एक बाप है। सबको सुख देने वाला भोला व्यापारी एक बाप है। वही तुम्हारी सब पुरानी चीज़ें लेकर नई देते हैं, उनकी पूजा होती है। पुरानी चीज़ें लेकर नई देते हैं, उन्हीं की पूजा होती है। क्वेश्चन है तुम्हारी गॉडली मिशनरी का कर्तव्य क्या है? तुम्हें कौन सी सेवा करनी है? तुम्हारा कर्तव्य है सभी मनुष्य मात्र का कल्याण करना, सबको तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाने के लिए बाबा का संदेश देना। तुम सबको बोलो स्वर्ग स्थापन करता बाप को याद करो तो तुम्हारा कल्याण होगा। तुम्हें सबको लक्ष्य देना है। जो देवताओं को मानने वाले तुम्हारे कुल के होंगे वो इन बातों को समझेंगे। जो देवताओं को मानने वाले होंगे तुम्हारे कुल के होंगे वो इन बातों को समझेंगे। तुम्हारी है रूहानी बातें। गीत है भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, गोरीनाथ से निराला कोई और नहीं। ओम शांति। भोलानाथ शिव बाबा समझाते हैं। भोलानाथ सिर्फ एक शिव बाबा है। गोरीनाथ जो कहते हैं, गोरी कोई एक पार्वती नहीं होती। गोरीनाथ या बबुलनाथ अर्थात बबुल जैसे कांटों को फूल और जो सांवरे बन गए हैं उन्हें गोरा बनाने वाला है। महिमा सारी एक की है। यह मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ व ड्रामा। जब ड्रामा कहा जाता है तो उसमें जो मुख्य एक्टर हैं वो जरूर याद आते हैं। मुख्य जरूर हीरो हीरोइन की जोड़ी होती है। यहाँ भी मुख्य जरूर कोई चाहिए। मात पिता नामी ग्रामी हैं। सूक्ष्म वतन में कहते हैं शंकर पार्वती हैं। ब्रह्मा का किसी को पूरा मालूम नहीं। ब्रह्मा सरस्वती कह देते परंतु वह कोई जोड़ी है नहीं। वास्तव में शंकर पार्वती की भी जोड़ी है नहीं। विष्णु को भी दुनिया नहीं जानती। उनको जो अलंकार दिखाते हैं
वो भी उनके नहीं हैं। विष्णु जी को अलंकार जो हैं शंख, चक्र, गदा और पद्म, ये ब्राह्मणों के अलंकार हैं। यहाँ लक्ष्मी नारायण की जोड़ी कहेंगे। अब अभी से भोलानाथ उनको कहा जाता जो बहुत सुख देने वाला है। भोलानाथ व्यापारी भी है, वो भोलानाथ भी है, भोला व्यापारी भी है। हमसे पुरानी चीज़ लेकर नई देता है। पहले पहले बुद्धि में आना चाहिए सबसे ऊंचते ऊंच कौन है, सबसे अधिक सुख देने वाला कौन है। जो बहुतों को सुख देते हैं उनकी पूजा भी होती है। तो ये सब विचार सागर मंथन करने की बातें हैं। जो बहुतों को सुख देते हैं उनकी पूजा होती है। ये विचार सागर मंथन करने की बातें हैं। विचार सागर मंथन का नाम बहुत बाला है। तो विचार किया जाता मनुष्यों में ऊंचते ऊंचा लक्ष्मी नारायण। अच्छा, उन्होंने क्या सुख दिया जो मनुष्य उनका नाम लेते हैं या उनकी पूजा करते हैं। वास्तव में उन्होंने सुख तो कोई भी नहीं दिया। हाँ, वो सुख धाम के मालिक थे, परंतु उनको ऐसा बनाया किसने? इनके पहले वो कहाँ थे? अगर बाबा उनको ऐसा ना बनाता तो वे कहाँ होते? ये सब तो बच्चों को मालूम है। आत्मा तो कभी विनाश नहीं होती। उनको ऐसा काम किसने सिखाया जो इतना ऊंच बने? जरूर कोई शिक्षा मिली है। दुनिया नहीं जानती वह पास्ट में कौन थे। तुम अब जानते हो। लक्ष्मी नारायण 84 जन्म भोग अंत में ब्रह्मा सरस्वती बनते हैं। तो क्या लक्ष्मी नारायण की महिमा गाई जाए या उनको जो पुरुषार्थ कराने वाला है अथवा प्रारब्ध देने वाला है उनकी महिमा की जाए? कितनी गुह्य बातें हैं। समझाना है लक्ष्मी नारायण क्या करके गए। उनकी भी सारी राजधानी चली है, परंतु गायन सिर्फ एक का ही चला था। शंकराचार्य ने आकर सन्यासियों की रचना रची, फिर उनकी पालना भी की। फिर जब तमो प्रधान अवस्था को पाते हैं तो उन्हें सतो प्रधान कौन बनाए? माया ने सबको तमो प्रधान बनाया। लक्ष्मी नारायण जो सतो प्रधान थे, चक्र लगाकर तमो प्रधान में आते हैं। हर एक का ऐसे होता है, भले कितने भी बड़े मर्तबे वाला हो, सतो रजो तमो से हर एक को पास करना है। इस समय सब पतित हैं, तो तमो प्रधान दुनिया को फिर से सतो प्रधान कौन बनाए? पहले पहले सतो प्रधान सुख में आते हैं, फिर दुख में जाते हैं। ये राज अब तुम बच्चों को समझाया जाता। 84 जन्म लेना होता तो जरूर सतो प्रधान से तमो प्रधान बनना ही होगा। हर चीज सतो रजो तमो जरूर होती है। प्रिसेप्टर का भी ऐसे होता, वो भी अब तमो प्रधान है। जो धर्म पिताएं हैं वो भी आत्माएं जन्म पुनर्जन्म लेते सतो से तमो में आ जाती हैं। फिर भी अब सबसे ऊंचते ऊंच कौन है जो कभी भी तमो प्रधान नहीं बनता? अगर वो भी तमो प्रधान बन जाए तो उनको सतो प्रधान फिर कौन बनाए? फिर बलिहारी उनकी हो जाए। ऐसे से विचार सागर मंथन करने से दिल में जो पॉइंट जचती हैं, अच्छी लगती हैं तो सुनाई जाती हैं। भोलानाथ परम पिता परमात्मा ही सबका सदगति दाता है, सतो प्रधान बनाने वाला है। सब दुर्गति से निकल गति सदगति को पाते हैं। नंबरवार जो भी पहले पहले आएंगे वह सतो प्रधान, सतो रजो से होकर फिर तमो प्रधान बनेंगे जरूर। पहले पहले जब आत्मा नीचे आती है उनको सुख भोगना है, दुख भोग ना सके। मनुष्य पहचान नहीं सकते कि नया सोल है, इसलिए इतना सुख है, मान है। कोई भी आत्मा ऊपर से अवतरित होती है तो उसका बहुत मान होता है, बहुत सुख देती है वो आत्मा। अब सबकी तमो प्रधान अवस्था है। तत्व खानी आदि सब तमो प्रधान है। नई चीज़ें थी अब पुरानी हो गई। वहाँ का अनाज फल फूल आदि कैसे अच्छे होते हैं वो भी बच्चों को साक्षात्कार कराया हुआ है। सूक्ष्म वतन में बच्चियाँ जाती हैं, कहते हैं बाबा ने शूबी रस पिलाया। जरूर ऊंच बाप चीज़ भी ऊंची देते होंगे। बच्चों को बुद्धि में रहना चाहिए ऊंचते ऊंच एक भगवान ही है। ये बुद्धि में रहना चाहिए ऊंचते ऊंच एक भगवान है। याद भी सब उनको करते हैं। गॉड फादर कहते हैं, गॉड रहते हैं ऊपर में। आत्मा गॉड फादर को याद करती है, क्योंकि आत्मा को दुख है तो भोलानाथ बाप आकर फिर उसको सुख देते हैं, तो उनको क्यों नहीं याद करेंगे? आत्मा कहेगी हम शरीर के साथ जब दुखी होता हूँ तो बाप को बहुत याद करता हूँ। रावण दुश्मन दुख देते हैं तो बाप को याद करते हैं। दुख में हम सब आत्माएं परमात्मा को सिमरन करती हैं। फिर जब हम आत्मा स्वर्ग में रहती हैं तो बाप को याद नहीं करती। आत्मा कहती है बाप को ही पुकारेगी ना। मनुष्य तो उनका ऑक्यूपेशन बायोग्राफी कुछ नहीं जानते, ना ड्रामा का राज जानते,
कैसे आत्मा चक्र में आती है। तुम बच्चे अब जानते हो माया रावण दुख देने वाले हैं। ये रावण राज्य शुरू हुआ द्वापर से, ये भी समझाना है, क्योंकि किसी को पता नहीं कि सबसे पुराना दुश्मन ये रावण है। उनके ही मत पर ये पार्टीशन आदि हुआ है। अब तुम बच्चे समझते हो हम श्रीमत से भारत को स्वर्ग बनाते हैं, वही सदगति दाता है। वो जब आए तब ब्रह्मा विष्णु शंकर से कार्य कराए। ऊंच ते ऊंच वो एक ही है, उनकी बायोग्राफी को कोई भी नहीं जानते। ये खेल ही ऐसा बना हुआ है। तो बाबा समझाते सबसे बड़ा दुश्मन रावण है, उस पर जीत पानी है। समझाते भी उनको हैं जिन्होंने कल्प पहले समझा था, वही आकर शूद्र से ब्राह्मण बनते हैं। विचार करो, सतयुग से त्रेता अंत तक कितनी संप्रदाय वृद्धि को पाती रहेगी। तो इतने सबको ज्ञान देने की सर्विस करनी है, इतने सब में ज्ञान का बीज भरना है। ज्ञान का विनाश तो नहीं होता, लड़ाई वालों का भी उद्धार करना है। हमारे दैवी संप्रदाय वाले जहाँ होंगे वो निकल आएंगे। उन लड़ाई करने वालों को कहा जाता जो युद्ध के मैदान में मरेंगे वो स्वर्ग में जाएंगे, परंतु उनके कहने से स्वर्ग में जा नहीं सकते जब तक तुम लक्ष्य न दो। लक्ष्य सिर्फ ब्राह्मण ही दे सकते हैं, मरना तो है ही। मुसलमान अल्लाह को याद करेंगे, सिख लोग गुरु नानक को याद करेंगे, परंतु स्वर्ग में थोड़े ही जा सकते हैं। स्वर्ग में जाना होता है संगम पर। तो इन लड़ाई आदि वालों को भी सिवाय तुम ब्राह्मणों के ये मंत्र कोई दे ना सके। स्वर्ग का मालिक बनाने वाला ऊंच ते ऊंच वो बाप है। ये तो ठीक है, भगवानुवाच युद्ध में मरने से स्वर्ग में जाएंगे, परंतु कौन से युद्ध? युद्ध है ही दो, एक है रूहानी, दूसरी है जिस्मानी। उन गोली चलाने वालों को तुम ज्ञान दे सकते हो। गीता में भी मन मना भव, अपने बाप और स्वर्ग को याद करो तो स्वर्ग में जाएंगे। जब संगम युग हो तभी तुम स्वर्ग में जा सकते हो। वो है जिस्मानी बातें, ये है रूहानी बातें। हमारी है माया पर जीत पाने की युद्ध। माया था 5 विकार। मरते समय मनुष्य को मंत्र दिया जाता, ये जाते ही है मरने के लिए, तो बाबा का संदेश देना है। एक दिन गवर्नमेंट भी तुम्हें कहेगी कि नॉलेज सबको दो, तुम हो गॉडली मिशनरी, तुम्हारा काम है बहुतों का कल्याण करना। बोलो भगवान को याद करो। अब स्वर्ग स्थापन हो रहा है तो सुनकर बहुत खुश होंगे। जो स्कूल के होंगे नहीं वो मानेंगे नहीं, जो होंगे वो ही मानेंगे। देवताओं को मानने वाले ही इन बातों को समझेंगे। तो सबका कल्याण करना है। बिगर बाप को याद करने के स्वर्ग में जा नहीं सकते। जब तक याद नहीं करेंगे स्वर्ग में जा नहीं सकते। स्वर्ग स्थापन करता बाप को जब याद करेंगे तभी कल्याण होगा। बाबा ने समझाया, लड़ाई वाले वो संस्कार ले जाते तो फिर लड़ाई में ही आ जाते। आत्मा संस्कार ले जाती है ना, स्वर्ग में तो जा ना सके। जो भारत की सेवा करते हैं उनको फल तो मिलना चाहिए ना, तो उनकी भी सर्विस करनी है। बड़ों बड़ों को समझाना है, तुम्हारा प्रभाव निकलेगा। जो भी देश के लिए लड़ाई लड़ते हैं, युद्ध के मैदान में हैं, उनको ज़रूर समझाना है, बाबा का संदेश देना है, बड़ों बड़ों को समझाना है, तुम्हारा प्रभाव निकलेगा। तुमको कहेंगे यहाँ के भाषण करो। जैसे मेजर ने बाबा को मंगाया, जहाँ तहाँ समझाने के लिए घुसना पड़ता। बड़े को समझाने से छोटे बहुत आते हैं, परंतु गुरु को तुम पहले समझाओ तो चेले लोग उनका माथा ही खराब कर देंगे, फिर उनको निकाल दूसरे को गद्दी दे देंगे, क्योंकि बिल्कुल नई बातें हैं। सारी दुनिया में एक भी मनुष्य गीता को पूरा समझते नहीं। कहते बरोबर रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई थी, फिर क्या हुआ ये नहीं जानते। मनुष्य कुछ भी नहीं जानते। इस समय सब तमो प्रधान है। क्रिश्चियन भी ये मानते हैं कि क्राइस्ट यहाँ बैगर रूप में है, फिर बैगर से अमीर कौन बनाए। सबका सदगति दाता एक ही परमात्मा है। तो तुम बच्चे अगर अच्छी रीति बैठ समझाओ तो बहुतों का कल्याण कर सकते हो। बाप स्वर्ग का रचयिता ही पतित पावन है, तो उनकी श्रीमत पे चलना है। जो लायक होंगे वो ही निकलेंगे। जिनको स्वदर्शन चक्र का व मन मनाभव का अर्थ बुद्धि में है उन्हीं को ब्राह्मण कहेंगे। जो स्वदर्शन चक्र को जानते हैं, मन मनाभव का अर्थ बुद्धि में रखते हैं, वही ब्राह्मण है। ब्राह्मण बनने बिगर देवता नहीं बन सकते। प्रजा तो बहुत बननी है। त्रेता अंत तक जो आने वाले हैं उनको ये मंत्र मिलना है। तीर उनको ही लगेगा जो हमारे स्कूल का होगा। तुम्हारे तीर में अब जोहर भरता जाता, फिर पिछाड़ी में बहुत तीखे बाण लगेंगे। सन्यासियों को भी बाण लगे हैं ना, फिर समझा है कि बरोबर ये भगवान ही बाण मारते हैं। तुम्हारे ज्ञान बाण अब जोरदार रिफाइन बनते जाते हैं। मुख्य बाण एक ही है,
मन मना भव। मुख्य बाण कौन सा है? मन मना भव। यथार्थ रीति समझाया, यही संगम युग है जहाँ से स्वर्ग जा सकेंगे। महाभारत लड़ाई भी सामने खड़ी है, वो भी युद्ध का मैदान है, ये भी युद्ध का मैदान है। माया पर जीत पाने में मेहनत लगती है। साधारण प्रजा भी बहुत बननी है। जो इस कुल में आने वाला नहीं होगा उनको याद ही नहीं पड़ेगा। जो इस कुल में आने वाला नहीं, उन्हें याद भी नहीं पड़ेगा। सर्विस के लिए विचार सागर मंथन करते रहेंगे तो तुम्हें ज्ञान की पॉइंट्स आएंगी। उस युद्ध में भी विचार सागर मंथन चलेगा कि ऐसे करेंगे तो जीत पाएंगे। बुद्धि तो चलती है ना, प्रैक्टिस भी करते हैं। जब तीखे हो जाते तो मैदान पर लड़ने जाते। तुम्हारे पास बहुत ढेर आएंगे। भगवान के दर पर भक्तों की भीड़ होनी है। मच्छरों माफिक आएंगे। प्राइम मिनिस्टर व किंग क्वीन के आगे इतनी भीड़ नहीं होती। भगवान के पास भक्तों की भीड़ होगी, फिर उस भावना से आएंगे। कोई खराब विचार नहीं रहेगा। ये तो निराकार बाप है ना, तो समझ में आता भगवान के आगे भक्तों की भीड़ होनी चाहिए। आना भी सबको यहाँ पड़ेगा। यहाँ अपना जड़ यादगार एकदम एक्यूरेट है। शिव बाबा का भी चित्र है, जगत पिता जगत अम्बा भी है। ये अभी का तुम्हारा ग्रुप है शक्ति सेना का, ये ग्रुप है शक्ति सेना का। अच्छा, मीठे मीठे सिख हृदय बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। ब्राह्मण सो देवता बनने के लिए स्वदर्शन चक्र का और मन मनाभव का अर्थ बुद्धि में यथार्थ रीति रखना है। ब्राह्मण सो देवता बनने के लिए स्वदर्शन चक्र का मन मनाभव का अर्थ बुद्धि में यथार्थ रीति रखना है। सबको लक्ष्य देने की सेवा करनी है। माया पर जीत पाने के लिए विचार सागर मंथन कर ज्ञान की गहराई में जाना है। माया पर जीत पाने के लिए विचार सागर मंथन कर ज्ञान की गहराई में जाना है। रतन निकालने हैं। वरदान है पवित्रता की स्टेज द्वारा अविनाशी ईश्वरीय मस्ती का अनुभव करने वाले होली हंस भव। पवित्रता की स्टेज द्वारा अविनाशी ईश्वरीय मस्ती का अनुभव करने वाले होली हंस भव। होली पर सब बड़े छोटे के भान को भूलकर आपस में एक समान समझ मस्ती में खेलते हैं। दुश्मनी के संस्कार भूल मंगल मिलन मनाते हैं। ये रस्म भी अभी की है। आप बच्चे जब होली अर्थात पवित्रता की स्टेज पर ठहरते हो, बाप के संग के रंग में रंगे हुए होते हो, तब ईश्वरीय मस्ती में देह का भान व मित्र संबंधी का भान, भिन्न भिन्न संबंध का भान, छोटे बड़े का भान सब विस्मृत हो जाता है। आत्म स्वरूप में स्थित हो जाते हैं। यही होली हंस स्थिति है। इसी का यादगार हर वर्ष होली उत्सव के रूप में मनाते हैं। आपकी होली हंस स्थिति यही यादगार है जब हम देह भान को भूलकर आत्मा भाई भाई हैं इस स्वरूप में स्थित हो जाते हैं। ये पवित्रता की स्टेज है। इस ईश्वरीय मस्ती में रहने से देह भान समाप्त हो जाता है। स्लोगन है, जिनके जीवन में शीतलता है वो दूसरों के जलते हुए चित्त पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। जिनके जीवन में शीतलता है वो दूसरों के जलते हुए चित्त पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। आज हम याद रखेंगे, मैं होली हंस हूँ। बाबा आज बच्चों के साथ होली खेल रहे हैं। सूक्ष्म वतन में सुंदर दृश्य देखेंगे। ब्रह्मा बाबा की भ्रिकुटी में शिव बाबा चमक रहे हैं। बाबा के मस्तक से, नैनों से जो किरणें निकल रही हैं वो भिन्न भिन्न रंगों में बदल रही हैं। ये पवित्रता का रंग, शांति का रंग, शक्ति का रंग है। महसूस करें इन शक्तियों के रंग से मैं आत्मा रंगी जा रही हूँ। मैं आत्मा परमात्म संग से
होली बनती जा रही हूँ। मैं होली हंस हूँ। मुझसे ये प्रकाश दूर दूर तक फैल रहा है। अंतःकरण में किसी के लिए भी नफरत है, वैर भाव है, उसे समाप्त कर दें। मंगल मिलन मनाएं। ये मन का मिलन है। व्यर्थ से मुक्त होकर मंगल मिलन मनाएं। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। और अब सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्ञान मोती।